हेलो गाइस, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, यही इन जनरल दे आस्क कि पढ़ाई कैसे करते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द वे टू स्टडी। और मुझे याद नहीं रहता और मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। सी, पढ़ाई में मन नहीं लगना इज़ अ डिफरेंट थिंग और एग्ज़ाम में स्कोर नहीं करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन दोनों को कभी कॉम्बाइन मत करना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आई नेवर लाइक स्टडी। मुझे नॉलेज अच्छा लगता था, मुझे एक बार कुछ जानना अच्छा लगता था, वो मेरी क्यूरियोसिटी थी और वो आज भी है। और वो क्यूरियोसिटी इज़ फॉर एवरीथिंग, इट्स नॉट फॉर द बुक्स और द स्टडी विच आई हैव डन, है ना। मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कुछ नया जानने की। बट वंस आई स्टडी, मुझे एक बार मैंने पढ़ाई कर ली, जान लिया, उसके बाद आई लूज द एक्साइटमेंट टू रीड इट अगेन। और एग्जाम के अंदर परफॉर्म करने के लिए यू टू रीड इट अगेन, यू टू आपको उसको मगअप करना पड़ता है। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। बट अगेन ऐसे कि एक प्रोसेस होती है, मैंने उसको फॉलो किया। जैसे कि एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट प्रोसेस। और ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको आपका ब्रेन कैसे शार्प करना है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, ये सब सिखाना चाहिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है। कंसंट्रेशन इज समथिंग विच इज़ नेचुरल। अगर एक इंसान 15 मिनट कौन फोकस कर सकता है तो वो 15 मिनट ही करेगा। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, कुछ भी कर ले, वो 15 का 50 मिनट नहीं हो जाएगा रातों रात। इट टेक्स टाइम। आपको सालों लग जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में। पर अगर आपका अटेंशन 15 मिनट ही है, फिर भी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होता है कि मीन्स आपको कितना आपका अटेंशन स्पान है, और वो सब वो आपको समझना होता है। वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि पढ़ाई और एग्ज़ाम क्यों अलग है, क्योंकि पढ़ाई इज़ ऑल अबाउट गेटिंग नॉलेज। आप पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, वो हर एक चीज़ के लिए होता है। मीन्स अगर मैं आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ बायो स्टूडेंट, तो मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ही पढ़ता हूँ। और मेरा पैशन अबाउट स्टडिंग इन MBBS और MD या फिर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सेम। मैं उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे को पैसे मिलेंगे, इससे मेरे को जॉब मिलेगी, इससे मेरे पेशेंट्स आएंगे। नो। और वही है, व्हेन आई एम रीडिंग थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरा वही है, मेरा वही क्यूरियोसिटी होता है। बट व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स, एग्जाम की क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना आपको एग्जाम में आना चाहिए। और वो बेसिक नॉलेज क्या होता है कि उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है। एक बार पढ़ के कोई एग्जाम नहीं लिख सकता, आपको 2 3 4 बार पढ़ना पड़ता है। अभी कितनी बार पढ़ना और कैसे पढ़ना, दैट इज़ द पॉइंट। लोग क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरे को कितना याद है। आपको सबसे पहले ये सबसे बड़ा स्टेप है। नेवर एवर ट्राई टू यू नो कि अपने आप को पूछो मत मुझे कितना याद है। अपना सेल्फ असेसमेंट मत करो। जैसे मैं मानता हूँ ना कि अगर आप जिम में जाते हो और जिम में जाके आप कुछ अपने वर्कआउट, आपका आपका जो भी गोल है, आपका वेट लॉस करना है, आपको जो भी आपका गोल है, आपके उस ओरिएंटेड आप अपना प्लान बनाते हो। ओके, मैं मानता हूँ कि आप फर्स्ट डे वो प्लान बनाओ और उसके बाद आप उस पर मेहनत करना चालू कर दो। ओके, लोग क्या करते हैं, एवरीडे असेस करते हैं, यार मेरा वेट कल 70 था, आज 69.7 है, फिर 68 है। तो आप हर रोज़ अपने आप को असेस नहीं कर सकते। ओके, पर लोग करते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना बेस दिया है, आपने अगर जिम में जाके 2 घंटा वर्कआउट किया, प्रॉपर स्लीप, डाइट और सब लिया, तो वो एक प्रोसेस हो ही रही है। आप अपने आप को एनालाइज क्यों करते हो, आप अपने आप को असेस क्यों करते हो। सेम इन द स्टडी। आपने पढ़ाई की है, आपने 4 घंटे पढ़ाई की है, लोग वो 4 घंटे के बाद आप उसे रिवर्स जाके मत देखो कि मुझे कितना याद है। मत देखो, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। हर एक चीज़ याद नहीं रहती आपको, किसी को नहीं रहेगी। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन होगा तो भी नहीं रहेगी, और कोई कितना भी बड़ा होगा नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने अगर आप अगर जिम में जाते हो, आप उसको 2 घंटा पूरा एंजॉय करते हो, फिर वापस आ जाते हो। आपको आपका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वंस अ वाइल, वंस अ मंथ, वंस अ 2 मंथ आप करो और चेक कर लो। बट वही चीज़ लोग नहीं करते। वही चीज़ पढ़ाई में आपको हर एक पॉइंट पे आप देखते तो मुझे याद है नहीं। एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप सोच रहे हैं मुझे याद है नहीं। यार, आपने पढ़ा है तो याद क्यों नहीं होगा। कुछ उसमें क्या है, आपने तो पढ़ा है, आपके तो दिमाग में, आपकी आंखों से सेंसरी रूट से दिमाग में गए, तो आपको उसका सेल्फ असेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप पढ़ो, आप क्वालिटी टाइम पढ़ो। आपने डिसाइड किया आप 4 घंटा पढ़ोगे, आपको क्या करना है कि आपको 4 घंटे के अंदर ट्राई करना है कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो सके उतना कम। जैसे कि आपका अगर अटेंशन स्पैन 15 मिनट का है, आपने डिसाइड किया कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटा आप 12 से 4 ऐसा ऐसा नहीं सोचना आपको, मैं 12 बजे बैठूंगा, 4 बजे उठूंगा। आपको देखना है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। देखिए, अगर आपका अटेंशन स्पैन 30 मिनट्स का है, उसके बाद आपको 10 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, तो आपको वो 30 मिनट काउंट कर करके आपको वो 10 मिनट्स हटा के क्वालिटेटिवली कितने 4 आवर्स हो रहे वो हो रहा है। तो हो सकता है कि जिसका अटेंशन स्पैन अच्छा है वो 12 से 4 पढ़ेगा, कोई 12 से 5 पढ़ेगा, उसमें उसका वो अटेंशन स्पान आएगा और उसमें 1 घंटा उसका वेस्ट जाएगा।
किसी का 12 से 6 में होगा, किसी का 12 से 7 में होगा, किसी का 12 से 8 में होगा। ओके, तो आपका 4 घंटे का क्वालिटेटिव स्टडी होना चाहिए कि आपका वो आपके अटेंशन स्पैन से आपको डिसाइड करना है। ओके, तो अगर कोई, और उसमें चिल ही है, अगर कोई बंदा क्या 4 घंटे का अटेंशन स्पैन है, वो 12 से 4 पढ़ रहा है, 4 से 8 चिल आउट कर रहा है। किसी का आधे घंटे का 15 मिनट का है तो 12 से 8 पढ़ रहा है, पर वो बीच बीच में जो ब्रेक्स ले रहे हैं वो चिल आउट ही तो है। आप और क्या कर लोगे, आप थोड़ी वर्ल्ड कप जीतने थोड़ी जा रहे हो, तो आपको बहुत क्लियर है कि तो ये हो गया। और वंस आपने वो पढ़ाई ख़त्म कर दी, आपने वो 4 घंटे की क्वालिटेटिव स्टडी कर ली, उसके बाद उसके बाद जस्ट ख़त्म कर दो। मीन्स उसके बाद डोंट री असेस मत करो अपने आप को। आपने 4 घंटा पढ़ लिया, ख़त्म, चिल मारो, बुक बंद करो, सो जाओ, कुछ भी करो, पबजी खेलो, आपको जो करना होगा, लो क्रिकेट खेलो, आप छोड़ दो उसे। सेकेंड डे आपने जो डिसाइड किया वो करो, थर्ड डे, फोर्थ डे, जब आपका पूरा कोर्स ख़त्म होता है ना, ख़त्म हो गया, तब भी रीअसेस नहीं करना है, तब वापस ये प्रोसेस करनी है, शुरुआत से कोर्स स्टार्ट करना है। कि वही थिंग कि अगर आपका कोर्स आपने 15 दिन में ख़त्म किया तो 16वें दिन से फर्स्ट डे का कोर्स चालू करना है। पर अगेन अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, तो अगर पहली बार 15 दिन लग रहा है तो सेकेंड टाइम इट विल टेक 13 days और 12 days, थर्ड टाइम इट विल टेक 10 days। ओके, 3 रिविजन्स आर, आई फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ना हो, 2 बार रिविजन, आई फील इतना इंपॉर्टेंट, इतना मिनिमम है टू पास एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड। कोई भी एग्जाम है दुनिया के, सबसे यूपीएससी भी पास हो जाएगी। उसके बाद आता है आपको टॉप करना है। तो टॉप करना है तो आप उसको चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, 6ठी बार पढ़ो। जब आप 5वीं, 6ठी, 7वीं बार पढ़ लो ना उसे, लाइक अ प्रॉपर न्यूज़पेपर वे, यानी नॉर्मल, तब जाके सोचो कितना याद है, तब अपने आप को असेस करो। वो आपका 2 महीना हो गया जिम का। ओके, तो आपको ये एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग स्टडी को बर्डन बनाते हैं और उसके वजह से वो नहीं पढ़ पाते। ओके, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कूल, पर आपको पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना है। आपको पढ़ाई को पढ़ा ही रखना है। जैसे कि एक घर, अभी यार अगर किसी को नहाने में मन नहीं है तो भी वो आप नहाते हो ना एवरीडे, मीन्स आपको छोटी छोटी चीज़ों में कभी इच्छा नहीं होती। मेरे को सॉक्स पहनना अच्छा नहीं लगता यार, आई रियली डोंट लाइक टू वियर सॉक्स। मैं आई लाइक टू बी लाइक वियर शूज़ डायरेक्टली और लाइक हैव सम स्लीपर्स और, बट आई डोंट लाइक टू वियर सॉक्स। तो क्या है, पर मैं पहनता हूँ बिकॉज इट्स समथिंग विच आई डोंट एंजॉय, बट आई डू इट। सेम वे you don't enjoy your study, still you do it in and complete it 4 hours a day, whatever is your goal, 4, 5, 6, don't decide your hours first, decide that how, what could be something, अगर 8 से 9 घंटा आप बैठ रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कितना है। अगर दिन का 8 घंटे में आपका अटेंशन स्पैन 3 घंटे रहता है तो आपको फिर 3 घंटे ही रखना है। अगर 4 है तो 4, अगर 5 है तो 5, अगर आपका 8 घंटे रहे तो इतना पढ़ाई की तो आइडियली ज़रूरत नहीं होती। आई फील कि अगर आपका अटेंशन स्पैन डेली 6 घंटे का है तो MBBS तो निकल जाए। MBBS में दिन के 6 घंटे भी बहुत है। मैं तो मानता हूँ MBBS में 2 घंटे दिन के इनफ होते हैं। इट इज़ जस्ट कि आप हर रोज़ नहीं पढ़ते तो शायद एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पर अगर हर रोज़ का गिनो तो 2 घंटा 2.5 घंटा क्वालिटेटिव इज़ इनफ। नाउ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले क्या है कि अगर एग्ज़ाम आ रही है तो आपको वही कि पढ़ते रहना है। ओके, प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है। मैं तो मानता हूँ कि 3-4 रीडिंग तक है ना, प्रायोरिटाइज मत करो। पहले कोर्स डिसाइड, जैसे कि व्हेन यू आर इन 12th और व्हेन यू आर इन स्कूल यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, बट व्हेन यू गो टू कॉलेज देयर इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट सो यू स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू स्टडी नॉन इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरा जब आपका पूरा फर्स्ट टाइम का है तो यू स्टडी एवरीथिंग। देन आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो भी यू स्टडी एवरीथिंग। देन अगर थर्ड टाइम का मौका मिल रहा है और आपके पास टाइम कम है तो जस्ट रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे प्रायोरिटाइज रिवाइज करना होता है एग्जाम के टाइम पे। ओके, पढ़ना सब कुछ होता है। अगर आप खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे और सोचोगे नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एंड में पढ़ लूँगा, ये सब नहीं होता। पढ़ो, और क्योंकि न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है यार। अगर इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, बड़ी बात नहीं होती, आपका 2 दिन ज़्यादा लगता है कि नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ रहे हो तो, पर उसे पढ़ लो। ओके, अगर आपने 3 बार पढ़ा है और एग्जाम के दिन भी रिवाइज नहीं किया और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आउट ऑफ लाइक इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ अजीब क्वेश्चन आ गया, फिर भी आप लिख पाओगे क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। और है ना, अगर आपको वो भी याद नहीं आया ना तो भी, अगर आपने गप्पे मारे, अगर आपने इलॉजिकली लिखा, कुछ भी लिख दिया, फिर भी अगर आपने पढ़ा हुआ होता है ना तो हमारा ब्रेन है ना, बहुत सही चीज़ है यार। हमारा ब्रेन जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं हमसे सही लिखवा देता है। बहुत बार मैंने ये टेक्निक यूज़ की। मेरा MBBS इतना चिल्ड गया है ना, मैंने MBBS में मैं 12th तक ना बहुत लोड लेता था और बहुत ज़्यादा रट्टा मारता, ये करता वो करता। और मैं MBBS में आया तो MBBS की फर्स्ट एग्जाम में भी मैंने ऐसा बहुत रट्टा मारा। और सेकंड ईयर में आया, मैंने सोचा यार ये मेरे से भाई
भाई ये मेरे से नहीं होगा, मेरी लाइफ है, मेरे को और अपना पर्सनल ग्रोथ पे भी काम करना है, मैं ये पागल जैसा नहीं कर सकता। तो फिर मैंने एकदम छोड़ दिया, मैं बोला अभी मैं एकदम चिल्ड एग्जाम दूंगा, फेल होने के लिए एग्जाम दूंगा। और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। सेकंड एमबीबीएस से मैंने फेल होने के लिए एग्ज़ाम दिए, फेल होने के लिए। तो उसमें क्या हो गया, मैंने अच्छा भी स्कोर आया, बट मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी से पहले नहीं, एग्ज़ाम के 5 महीने पहले से यही सोच के बैठता था कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो मेरे लिए ईजी क्या हो जाता कि मैं एग्ज़ाम लिखने, वैन एवर आई एम राइटिंग एग्ज़ाम, इट्स लाइक मेरे को कोई बर्डन नहीं होता था कि यार फेल हो गया तो क्या होगा। वो मेरे को ऐसे कोई प्रेशर घर वर से होता नहीं है, अपना भी प्रेशर नहीं होता। तो ये एक लिए मेरे लिए ये था। तो वो क्या होता कि मैं पढ़ाई एंजॉय करता था। और क्या होता था कि बहुत बार मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा है, जस्ट मैंने पढ़ा हुआ था, नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं किसी 5 से 6 साल तक पूछा नहीं गया, मैंने लिखा आंसर, और मैं घर पर आके चेक करूँ 70-60% सही है। इट वॉज मिरेकल, मीन्स लाइक मैं एग्जाम में, मेरे को 1% आइडिया नहीं है ये आंसर क्या होगा, मैंने खाली गप्पा मारा है जो दिमाग में आ गया, और सही निकला है, गलत भी निकला है, बट लाइक सही निकलता था जस्ट बिकॉज दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो कॉन्शियसनेस जो होती है ना, ये कॉन्शियसनेस इज़ नॉट द 100% ऑफ आवर ब्रेन। ओके, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्शियसली सोच के बोल रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट 15-20% ऑफ योर ब्रेन। तो जो अपने दिमाग की कॉन्शियसनेस के बाहर है, जो सबकॉन्शियस है, जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उसको ट्रस्ट करना है। आपको वो अपनी जो 15%-20% कॉन्शियसनेस है, उसके ही दम पे एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट है, लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओके, आपको ट्रस्ट करना है अपनी पढ़ाई को। आपने अगर 4 घंटा निकाल के पढ़ाई की है तो वो रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। जैसे वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो नेट्स के अंदर, उसके बाद हो सकता है कि आप कोई इंटरनेशनल मैच में पहली बॉल पे 0 पे आउट हो जाओ। MS धोनी आउट हो गया था फर्स्ट बॉल। तो आपकी जो जो सालों की पढ़ाई है, सालों की मेहनत है, वो नहीं जाती एक मैच में आउट होने से। ओके, वो तो रहती है। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को ये सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम होते हैं कि उनको वही डर होता है कि एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो वो तो आपको सोचने नहीं, याद रहा नहीं रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ब्रेन ही आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत आप अपनी लाइफ देख लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ट्रिगर पॉइंट्स देते हैं। लाइक हम 5 साल पहले किसी को मिले थे, हमारे दिमाग में से निकल गया, देन दैट गाय कम्स इन अवर लाइफ, हमें ऐसे मिल गया रास्ते में, और एकदम से याद आ रहा है, अरे यार 5 साल पहले हम मिले थे यार, हम तो ये कैफ़े गए थे, हम तो यहाँ गए थे, ये गए थे। क्यों याद आता है? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है, वो ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट वो बंदा है, उसको देख के सारी मेमोरीज याद आ जाती है। क्योंकि फ़ोटो देखते से भी याद आ जाता है कि हाँ क्या 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 हुआ था। वही होता है एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ते याद आ जाता है, पढ़। लोग क्वेश्चन पढ़े बिना याद करने की कोशिश करते हैं कि यार हाइपोथायरॉइडिज्म आया तो क्या होगा। भाई हाइपोथायरॉइडिज्म आया तब देख लेंगे। ओके, तो वो मत नहीं सोचना है एग्जाम में अंदर क्या आएगा। एग्जाम का पेपर जब हाथ में आए, जो भी क्वेश्चन है मायस्थेनिया ग्रेविस है, तब सोचो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, तब तक कुछ नहीं सोचना है। तो ये एक दूसरा, ये 2-3 पॉइंट ये मैं बोला। और अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करते हो ना, तभी भी लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई से डरते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनको मज़ा आती है पढ़ाई करने में, दे लाइक टू गेट नॉलेजेबल, और फिर जब एग्ज़ाम होती है तो वो डर जाती है। क्योंकि क्या होता है कि वही जब एग्ज़ाम आती है तो वो ये सोचने जाते हैं कि उनको याद है या नहीं है। ये सोचना ही नहीं है, पढ़ाई एंजॉय करो ना करो, मज़ा आए ना आए, टॉपर हो लूज़र हो, नीचे हो ऊपर हो, कहीं पे भी हो, एग्ज़ाम्स के टाइम वो कुछ बड़ी आपको वही जो आप हो वही आपको अपने आप को जाकर एक्सप्रेस करना होता है। आपको एग्ज़ाम का डेट देखना भी नहीं होता यूजुअली, बस खाली एग्ज़ाम का डेट इसीलिए देखना होता है क्योंकि आपको रिवीजन का शेड्यूल हो। अगर 15 को एग्ज़ाम है तो भाई 12 से कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, 16 को क्या करना है, बस वही उसके लिए डेट होती है। बाकी चल करो यार, वही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एग्ज़ाम देने के बाद भी लाइक बहुत उछलना नहीं होता, कुछ वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया कुछ बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम खत्म होगी, चल आगे बढ़ो। एग्ज़ाम को इतना चढ़ाओ मत। अगर एग्ज़ाम को चढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होगी। ओके, अगर आप एग्ज़ाम्स को नॉर्मल रखोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सक्सेस या फेलियर से। ओके, और उसके बाद सब कुछ के बाद अल्टीमेटली ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना या ना होना, कुछ अचीव करना या ना करना, वो आपके नॉलेज से ही डिपेंड करता है। और वो नॉलेज आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे मैटर करता ही नहीं है। आप क्या सीखे हो, आपने जो पढ़ाई की, आप प्रैक्टिकली क्या इम्प्लाई कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, ये सारी चीज़ें आपका लाइफ में सक्सेस डिसाइड करती है। एग्ज़ाम्स तो बस खाली वो बस पास होना और सर्टिफिकेट लेना, और बस नाम के आगे जो लिखवाना हो लिखवा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी। तो ये एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स को बहुत मत दो। एग्ज़ाम में बहुत लाइक फर्स्ट रैंक भी आ गया ना, यानी सारी एग्ज़ाम्स टॉप कर ली, 12th स्कूल वूल कॉलेज, और ऐसे लोगों को भी मैंने लाइक लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर देखा, गंदा स्ट्रगल, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी इट्स नॉट लाइक कहीं ना कहीं आपका मीन्स अगर आप थ्रू आउट टॉपर हो तो आप ज़िंदगी में भी टॉपर हो। ज़िंदगी का टॉपर होना और एग्ज़ाम का टॉपर होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। हो सकता है कि ज़िंदगी का टॉपर भी एग्ज़ाम का टॉपर हो, और हो सकता है कि एग्ज़ाम का लूज़र ज़िंदगी का टॉपर हो। कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये
ध्यान में रखना, ये बस वही है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखो, मुझे इंस्टाग्राम में आई एम द मौलिक पे आप कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम या स्टडी या कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो क्वेरी बाकी हो, और चिल करो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। लाइफ बहुत छोटी है, और या कूल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।